देखिए, अभी चुनाव का समय है और एक नारा आम आदमी पार्टी ने दिया है केजरीवाल ने, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अब अच्छे बीते 5 साल किसके बीते? विधायक के। जितने भी विधायक हैं उनके अच्छे बीते हैं, दलालों के अच्छे बीते हैं, कमीशनखोरों के अच्छे बीते हैं, भूमाफियों के अच्छे बीते हैं 5 साल। एक गठबंधन जो पार्टियां चुनाव के समय करती हैं, एक गठबंधन जीतने के बाद भी करती हैं, वो गैर राजनीतिक लोग होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, भूमाफिया, दलाल, इनके साथ भी गठबंधन जीतने के बाद प्रत्याशी करता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी डीलर मिले हुए हैं, जो भूमाफिया है वो मिले हुए हैं, जो दलाल है, जो दलाली, जो दफ्तरों में जाके दलाली करते हैं वो मिले हुए हैं, जो उगाही करते हैं, कमीशन खोरी का काम करते हैं वो मिले हुए हैं, उनके साथ संजीदारी मिले हुए हैं। ये उनका 2015 का मैनिफेस्टो है। इसमें उन्हें 8 नंबर पॉइंट है, उस पर लिखा हुआ है, उन्होंने बोला था सामुदायिक भवन, जिसमें उन्होंने बताया कि हर वार्ड में कॉलोनिया स्तर पर सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गरीब और निम्न वर्ग के लोग रहते हैं जो शादी ब्याह के लिए प्राइवेट फार्म हाउस बुक नहीं कर सकते। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। जीतने के बाद बुराड़ी गांव में एकमात्र बरात घर था, चौपाल था, जिसको बरात घर के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसी को अपने ऑफिस के लिए अलॉट करा लिया, अपना ऑफिस के अलॉट करके उस पर कब्जा करना चाहा। उसके बाद हमने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की और उसमें वो एफिडेविट देके कहते हैं कि यहाँ के लोगों को जरूरत नहीं है बरात घर की। अब ये देखिए आप, दोगला चरित्र उनका सामने आया इसमें जब वोट लेनी होती थी उनको, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे गरीब और निम्न वर्ग का लोग है जो बरात घर बुक नहीं कर सकता प्राइवेट फार्म हाउस, और जीतने के साथ ही वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जरूरत नहीं है लोगों को। एक भी समुदाय भवन उन्होंने नहीं बनाया, और जो पहले से चौपाल बना हुआ था उस पर कब्जा करने की कोशिश की। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये हमने हाईकोर्ट में जाकर के केस लड़ करके इसको जीता है, तब उनसे बरात घर हुआ है वो, पहली बात। दूसरा, ये गांव सभा की लिस्ट आरडीए लगा करके हमने दी है। ग्राम सभा जमीन बुराड़ी की जी, बुराड़ी विधानसभा में सभी की है, लेकिन मैं बुराड़ी की आपको दिखाऊंगा। इसमें सारा डिटेल्स दी हुई है इन्होंने कि जमीन खसरा नंबर कितनी जमीन है और वो खाली है कि किसी ने कब्जा कर लिया है, क्या किसी को अलॉट कर दी है। अब मैं तो बुराड़ी का आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है जी, ये सारी जमीन एनक्रोचमेंट हो चुकी है बुराड़ी की। ये देखिए, ये सारी एनक्रोच जमीन है, जिसके मैंने ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके बोला इस जमीन को हटाने के लिए कि इस पे कब्जा हो रहा है, कब्जा ये सारे जमीन, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जी, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें एक खसरे का जिक्र किया हुआ है। ये मैंने विधायक जी को, मुख्यमंत्री जी को कई बार दिया। ये 2015 में मैंने फिर पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, ये गांव सभा की जमीन है, इसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है, इसको आप हटाइए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इससे क्या साबित होता है? क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते वो लोग? वो खुद कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, लेकिन जो जमीन है उसको क्यों नहीं वो कब्जा करवा रहे हैं वो लोग? जो जमीन ऑलरेडी है, ये कम से कम ये 225 से 230 बीघा जमीन है जो एनक्रोचमेंट हो चुकी है। एसडीएम किसके अंदर आते हैं? दिल्ली सरकार के। कौन हटाएगा ये काम? तो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट उसको करना है, डीएम दिल्ली सरकार का, बीडीओ दिल्ली सरकार का। ये सभी लोग, सारी पार्टियों के जितने भी हैं, ये चुनाव के जीतने के बाद, जैसे अब सरकार बनेगी, 5 साल तक एक थाली में खाना खाएंगे ये लोग, चुनाव के समय फिर अलग हो जाते हैं। चुनाव जो 5 साल का पीरियड होता है उसमें किसी को किसी दिक्कत नहीं होती इनको। 5 साल के बाद जो चुनाव का समय आता है तभी ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग होती है। आज तो पता नहीं लगता कि कौन आम आदमी पार्टी है कौन बीजेपी का, क्योंकि सभी लोग आपस में मिले हुए हैं जी, तो उनको पता ही नहीं लगता कि कौन कौन सी पार्टी का है, सब एक ही है जी। वो प्रतिनिधि है, विधायक है क्षेत्र के, सरकार उनकी है, एक जिम्मेवार मालिक होते हैं, वीडियो उनका जी जी, वीडियो मालिक होता है, डायरेक्टर पंचायत मालिक होता है ग्राम सभा जमीन का जी, डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारा है वो मालिक होता है। ये उन्हीं दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, एसडीएम दिल्ली सरकार के अंदर आता है, डीसी दिल्ली सरकार के। ये क्यों नहीं इसको करा रहे हैं?